किस पोजीशन से जानते हैं? तो बेटा इसे हम लोग कहते हैं क्या? ओथेलो द मोर ऑफ वेनिस। वेनिस एक प्लेस है, वेनिस एक प्लेस है आप लोगों का। वहां मोर का मतलब क्या होता है जानते हैं? मोर का मतलब होता है शैतान, पावरफुल। जो क्या होता है? पावरफुल होता है, वही है ओथेलो। और इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? यह एक ट्रेजिक स्टोरी है। ट्रेजिक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? जो एंडिंग होती है वो डेथ से होती है, चाहे विलेन मर जाए या फिर आपका हीरो मर जाए, हीरोइन मर जाए। इन ऐसी जो स्टोरीज होती है उसे हम लोग ट्रेजिक स्टोरी कहते हैं। अगर आप ओथेलो के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको एक फिल्म आई है ओमकारा, अजय देवगन की है, जिसमें सैफ अली खान है, अजय देवगन है। वो मूवी है, वो ओथेलो की स्टोरी पर, ओथेलो की आपको थीम पता चल जाएगी अगर आप उस मूवी को देख लेते हैं तो। इसमें जो पहला जो हीरो है, जिसे हम लोग मेन कैरेक्टर मानते हैं, वो है आपका ओथेलो। ओथेलो जनरल इन द वेनेटियन मिलिट्री, अ नोबल मोर। ये क्या होता है? वेनेटियन जो होता है, जो वेनिस है, वहां के आर्मी में जनरल होता है और बहुत पावरफुल होता है। मोर मतलब दैत्य टाइप के व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, MOOR। उसके बाद डेस्डेमोना। डेस्डेमोना इज द वाइफ ऑफ ओथेलो। अभी हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। एंड डॉटर ऑफ बेबेंजिया। बेबेंजिया ये इसकी डॉटर है। कौन? डेस्डेमोना, जो कि वाइफ है किसकी? ओथेलो की। आइगो। इयागो जो है, इयागो क्या होता है? ओथेलोज ट्रस्टेड बट जेलस एंड ट्रेटरस रेन। जानते हैं ये क्या होता है मेरे दोस्त? इयागो जो होता है वो बिलीव करता है ओथेलो कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है इयागो, लेकिन ये इस स्टोरी का विलेन है। यही इस स्टोरी का विलेन है, इस बात को आप समझिएगा। जरा सोचिए, अगला सेगमेंट जो आता है कैसियो। कैसियो जो है वो कौन है? ओथेलोज लॉयल एंड मोस्ट बिलव्ड कैप्टन। ओथेलो का एक बहुत ही लॉयल और बहुत चहीता कैप्टन होता है। इमिलिया। इमिलियाज आइगोज वाइफ एंड डेस्डेमोनाज मेड सर्वेंट। जानते हैं ये इमिलिया जो है, ये आइगोज जो विलेन है उसकी वाइफ है, और जो डेस्डेमोना है वो उसकी क्या है? मेड सर्वेंट है। कौन? इमिलिया। खतरनाक स्टोरी है ये। उसके बाद बियांको, बियांको के बारे में बात अगर करते हैं तो ये होती है कैसियोस लवर होती है, बियांसो। ठीक है, अगला दे रहा है जो ब्रेबेंसिया जो होता है वो होता है वेनेरिटन एंड सेनेटर ऑफ डेस्डेमोनाज फादर। ये जो होता है ये डेस्डेमोना का फादर, मतलब जो हीरोइन होती है उसका पिता होता है। रोडेरिजो जो होता है ये है किसका दोस्त? जानते हैं, वो है आइगो का क्या है? दोस्त है। ये पूरा का पूरा कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एक एक बात आप इसके कैरेक्टर्स के बारे में आप समझते चलिए। स्टोरी यहां पे लिखी हुई है सारी की सारी, लेकिन स्टोरी में ऐसे ही बताता हूं। कहानी स्टार्ट होती है वेनिस की गलियों से, और ओथेलो जनरल होता ही है आर्मी में, और वह देखता है डेस्डेमोना को उन गलियों में, और ओथेलो को उससे मोहब्बत हो जाती है, और स्टोरी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है कि उसके डेस्डेमोना के पिता के खबर के बिना, किसके खबर के बिना? ब्रेबेंसियो के खबर के बिना ही डेस्डेमोना ओथेलो दोनों लोग शादी कर लेते हैं, जिसमें से ओथेलो की नियर अबाउट एज थी 38 और जो डेस्डेमोना की एज थी वो 18 थी, नियर अबाउट 20 ईयर्स अबव।
अब समझ लीजिए 20 साल बड़ी। अब क्या होता है कि ये स्टोरी शुरू हो जाती है और मैटर क्या होता है, कहां से होता है कि इसमें जो रोडेरिजो है ये मोहब्बत करता रहता है किससे, डेस्डेमोना से, और उसको उससे शादी करना चाहता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब तक उसकी शादी ओथेलो से हो जाती है। और ये जो होता है आइगो, ये आइगो दोस्त होते हैं रोडेरिजो के। अब ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं और ये बहुत नजदीक होता ही है आइगो। ये विलन ये कहता है कि डोंट वरी रोडेरिजो, मैं डेस्डेमोना से तुम्हारी शादी कराऊंगा, जबकि ओथेलो से शादी हो चुकी है। फिर उसके बाद क्या कहता है, फिर उसके बाद ये दोनों उसके पिता के पास जाते हैं, ब्रेबेंसियो के पास में, ब्रेबेंसियो के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बिना बताए ओथेलो के साथ भागकर शादी कर ली है। अब ये बात सुनते ही वह पहुंचता है ओथेलो के पास और देखता है तो वो दोनों लोग वहां रहते हैं और उसको पता चलता है कि रियल में वो लोग आपस में शादी कर चुके हैं। और वो तुरंत पहुंचता है ड्यूक के दरबार में। किसके दरबार में, ड्यूक के दरबार में पहुंचते हैं और वह कहता है कि ड्यूक हमारा इंसाफ किया जाए, ओथेलो बरगला के मेरी बेटी से शादी कर लिया है, ये कोई अच्छी बात नहीं। तब ओथेलो कहता है, ओथेलो क्या कहता है जरा आप लोग बताइए। ओथेलो ये कहता है कि हुजूर ये सब गलत फहमी है, डेस्डेमोना मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उससे, इसीलिए हम दोनों लोग शादी किए हैं, उसमें रजामंदी उसकी है और इसमें वो भी 18 इयर्स की है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। और उस वक्त उस राज्य पर कुछ लोगों का आक्रमण होने वाला होता है और उस वक्त ओथेलो की भी जरूरत होती है वेनिस को, और तुरंत राजा ड्यूक वहां पे वो सुना देते हैं, कहते हैं कि ये शादी एकदम जायज है। वहां भी वो लोग नाकाम हुए, कौन, रोडेरिजो और आइगो, दोनों लोग वहां पे नाकाम हुए। अब आइगो फिर से वो जाल बिछाना शुरू कर दिया और ओथेलो के दिमाग में भरना शुरू कर दिया। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि आइगो इस वक्त, इससे पहले किससे, कैसियो से पहले आइगो वहां का लेफ्टिनेंट था, लेकिन अब ओथेलो कैसियो को लेफ्टिनेंट और कैप्टन बना दिया, इसीलिए वह ओथेलो से जलता था। और ओथेलो धीरे धीरे, ये कैसियो धीरे धीरे ओथेलो और डेस्डेमोना के करीब आता गया और उनसे फ्रेंडली व्यवहार करने लगा, और डेस्डेमोना से भी फ्रेंडली व्यवहार था। वो लोग बहुत अच्छे अपना एज अ फ्रेंड रहते थे। ओथेलो को भी बुरा नहीं लगता था, क्यों, क्योंकि कैसियो एक ईमानदार बंदा था, लॉयल था। धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है। इसी में क्या होता है कि आइगो जो होता है ओथेलो के दिमाग में क्लिक कराना स्टार्ट कर देता है, क्या, कि डेस्डेमोना और, समझिएगा, डेस्डेमोना और कैसियो का कुछ न कुछ तो चक्कर चल रहा है भाई साहब। अब बच जाओ, आप समझ लीजिए, अगर आप अब भी नहीं बचते, अभी भी नहीं समझते, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ हो सकता है। और वो हमेशा वहां आता जाता रहता था, डेस्डेमोना से मिलने, बातचीत करने वहां आता जाता रहता था, उनकी अपनी कन्वर्सेशन चलती रहती थी। तो अब वह उसके दिमाग में भरने लगा, आइगो किसके दिमाग में भरने लगा जरा बताइए, आइगो, ओथेलो के। अब ये स्टोरी यहां पे चलने लगी, लेकिन आइगो बता रहे नहीं यार, कैसियो बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही ऑनेस्ट है, हम कभी भी उसको ऐसा नहीं समझ सकते। अब क्या होता है, अब ऐसी स्टोरी यहां पे स्टार्ट होता है। तो यहां से जैसे ही वो आता है, ड्यूक उनको ऑर्डर देता है कि तुम लोग लास्ट छोर पे चले जाओ और वहां से जो है कि वहां पे जो ये लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं उनसे पूरी सेना लेके जाओ और उन सभी को मार गिराओ। वो लोग जैसे ही वहां से निकलते हैं, जैसे ही
लास्ट छोर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो समुद्र में आने वाले जो दुश्मन थे वो समुद्र में उनकी जहाजें डूब गई और वो सारे के सारे दुश्मन उसी समुद्र में ही खत्म हो गए, उनको खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। और ये लोग जश्न मनाते हैं। जश्न शाम को होता है और आइगो जो होता है वो भयंकर दारू पिला देता है कैसियो को, उसी किसमें, उसी पार्टी में। और वहां का जो जनरल होता है उससे ये क्या कर लेता है, कैसियो बहस कर लेता है आपस में और खूब चिल्ला शोरगुल होने लगता है, चिल्लाने लगते हैं सब लोग। ओथेलो आके निकलता है तो देखता है कि ये क्या, कैसियो ऐसा कर रहा है, और वो तुरंत उसको डिमोट कर देता है, उसके लेफ्टिनेंट के पद को, कैप्टन के पद को उससे छीन लेता है। उससे छीन लिया। अब समझ लीजिए, अब उसको थोड़ा सा दुख होता है। फिर क्या करता है कि ये लोग आइगो वगैरह कहते हैं, आइगो और रोडेरिजो उसको कहते हैं कि ऐसा है, तुम्हारी दोस्ती डेस्डेमोना से काफी हद तक है, तुम डेस्डेमोना से कहो तो ओथेलो तुम्हारी पोस्ट को लौटा देगा। और उधर आइगो भी बोल रहा है कि अरे ओथेलो जो है कि इसकी जो है कि पोस्ट लौटा दो, इसकी गलती थी तो, लेकिन गलती की सजा इतनी नहीं देनी चाहिए, क्षमा भी करना चाहिए। फिर वो ओथेलो पोस्ट लौटा देता है, वो फिर उसी पोस्ट पे आ जाता है। एक तरफ वो ओथेलो से क्या कर रहा है, सोचिए, ओथेलो का बहुत अच्छा बन रहा है, लॉयल बन रहा है, ऐसा लग रहा है। ओथेलो और आइगो, ओथेलो का आइगो बहुत ही लॉयल बंदा बनता जा रहा है, धीरे धीरे वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें कहानी में वो खतरनाक वो ले आ रहा है। अब क्या होता है, स्टोरी आगे जब बढ़ती है, अगले सीन में क्या पता चलता है कि वो ये सब बातें हो जाती। एक दिन फिर से आइगो कैसियो के बारे में बताता है, किससे, ओथेलो से। और उसी समय जैसे ओथेलो घर के कमरे के पास पहुंचता है, वैसे ही कैसियो तुरंत उसके कमरे से, किसके, डेस्डेमोना के कमरे से निकल के जाता हुआ दिखाई देता है और बोलता भी नहीं, फटाफट चलता चला जाता है। अब ओथेलो को थोड़ा सा शक तो हुआ कि ये डेस्डेमोना के कमरे से निकल के जा तो रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है, और वो भी बिना बोले बिना वो किए इधर करके चला जा रहा है। अब उसके दिमाग में वो सिस्टम चलने लगा और इसी बात पे तुरंत आइगो वहां पे आता है और क्या करता है जरा बताइए, ओथेलो के दिमाग में भर देता है कि हुजूर ये क्या क्या बताइए, और शक की कोई दवा नहीं होती। अब वो डाउट करने लगा। फिर तब तक क्या कहता है, एमिलिया डेस्डेमोना की क्या थी, मेड सर्वेंट थी ही, और तुरंत आइगो कहता है ऐसा है, एक रुमाल जो ओथेलो ने अपने प्रेम की निशानी के रूप में डेस्डेमोना को दिया है, उसे ले आके मुझे दो। इमिलिया कहती क्या बात है, बस जो कहा जा रहा है उतना करो। और इमिलिया आइगो की वाइफ थी ही, वो तुरंत क्या करती है, उस रुमाल को ले आती है और किसको दे देती है, आइगो को दे देती है। अब आइगो जो होता है वो ले जाके कैसियो के रूम में छिपा दे, मतलब रख देता है, और तुरंत जाके ओथेलो को कहता है कि महाराज हुजूर, मैं आपसे कह रहा था ना, कुछ न कुछ तो मैटर है कैसियो और डेस्डेमोना के बीच में। अब उसके दिमाग में, चलिए आइए दिखाते हैं। जैसे वो लेके कमरे में गया तो वो देखता है कि वो रुमाल जो प्रेम की निशानी थी ओथेलो को उसको दिया था डेस्डेमोना से, वो कैसियो के रूम में पड़ी हुई थी। अब स्टोरी यहां पे खतरनाक हो गई। आके वहां से आकर वो किससे पूछता है, डेस्डेमोना से पूछता है कि ऐसा है, तुम ये बताओ वो रुमाल जो टॉवेल में तुम्हें रुमाल जो दिया था वो कहां पे रखा है, कहां है, दिखाओ, दो मुझे। अब वो ढूंढने लगती है, कहीं नहीं मिलती। वो कहती कहीं नहीं मिल रहा है। तब जाके उसके दिमाग में एकदम वो बातें सेट हो गई खतरनाक तरीके से। जब सेट हो गया उसके माइंड में, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है कि ओथेलो गुस्से में तुरंत कहता है कि
आइगो को कि आइगो एक काम करो तुम मेरा, कि कैसियो की हत्या कर दो, जाओ मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, तुम कैसियो को जाकर जान से मार दो। अब वो उधर कहता है कैसियो को जान से मारने के लिए, उधर आइगो को एक चांस मिल जाता है, वो आके रोडेरिगो को क्या करता है, रोडेरिगो को आके बताता है कि चलो अब डेस्डेमोना को तुम्हारे हाथ में सौंपने का समय आ गया है। कहता करना क्या है, बस कुछ नहीं, कैसियो की हत्या करनी है। जैसे रोडेरिगो उसके ऊपर अटैक करता है कैसियो के ऊपर, वैसे ही वह रोडेरिगो को घायल कर देता है और उसकी हत्या करता, और घायल कर देता है, वो गिरता है, तब तक तुरंत वहां पे आइगो आता है और आइगो हत्या कर देता है। किसका बताइए, रोडेरिगो का हत्या कर देता है। अब हत्या करके कैसियो के सामने बच जाता है, कैसियो के सामने अच्छा बन जाता है कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली। और इसी बात पे मेरे दोस्त सॉरी, और इसी बात पे क्या होता है कि ओथेलो भी अपने कमरे में जाता है और डेस्डेमोना सोती रहती है, और सोती रहती है और उसके सर पे तकिया रख के और उसका गला दबा के डेस्डेमोना को मार देता है ओथेलो। और जैसे ओथेलो डेस्डेमोना को की हत्या करता है, वैसे ही इमिलिया पहुंच जाती है कहां पर, उसके कमरे में, और कहती ओथेलो ये महाराज आपने क्या कर दिया, डेस्डेमोना को क्यों मार दिया। तब वो ओथेलो बताता है कि डेस्डेमोना मुझसे धोखेबाजी कर रही थी, विश्वासघात कर रही थी, कैसियो के साथ मोहब्बत करती थी और मेरे साथ धोखेबाजी करने वाली थी, क्योंकि इसकी रुमाल जो मेरे प्रेम की निशानी थी वो कैसियो के कमरे में मिली। तब इमिलिया सारी कहानी बताती है कि हुजूर आप जो बात कह रहे हैं ना, ये सरासर गलत है। आइगो जो कि उस रुमाल को मुझसे मंगाया और वो ले जाके कैसियो के रूम में रख दिया, डेस्डेमोना की कोई गलती नहीं। डेस्डेमोना और कैसियो आपस में प्रेम नहीं करते थे। उसकी बियांका जो है वो उसकी लवर है कैसियो की, वो उससे प्रेम करता है। आपने ये क्या कर दिया, डेस्डेमोना को मारना नहीं चाहिए था आपको। अब ओथेलो कराहने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और तब तक कैसियो और आइगो कमरे में पहुंचते हैं, और जैसे कमरे में पहुंचते हैं वैसे ही ओथेलो अटैक कर देता है आइगो के ऊपर, और वैसे ही अटैक कर देता है। उसको थोड़ा बहुत लगता है, घायल होता है, लेकिन वो वहां से छुप के भाग जाता है, बच के भाग जाता है, और तुरंत वहां पे छिपी हुई एक चाकू रखी होती है, और वहां से वह चाकू निकालता है और ओथेलो अपने खुद की हत्या कर लेता है। और उसी बीच में कैसियो दौड़ते दौड़ते भागता है आइगो के पीछे, और आइगो की भी हत्या कर देता है। कौन, कैसियो। तो मेरे दोस्त ये होती है कहानी, द स्टोरी ऑफ व्हाट, ओथेलो, द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ ओथेलो, द मोर ऑफ वेनिस। खतरनाक स्टोरी, सबसे खतरनाक ट्रेजिक में से ओथेलो एक खतरनाक ट्रेजिक है विलियम शेक्सपियर साहब की, बहुत जबरदस्त, जिसकी एंडिंग हैप्पी हो वो कॉमेडी होती है, और जिसकी एंडिंग क्या हो जरा सोच लीजिए। तो मेरे दोस्त, दिस इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जैक्ट अगर आप इसके शब्दों को आप समझेंगे तो ऐसे ही देख लीजिए, बिफोर ओथेलो बिगिंस रोडेरिगो हैज बीन परसीविंग डेस्डेमोना अ वेनेटियन
noble woman. One night he hears from his soldier friend Igo that Desdemona has secretly married his general, the Maurice Othello. मोरिस ओथेलो इनका पूरा नाम है, ओथेलो का, ठीक है। आइगो बियर्स, और उसको वो बात करते हुए सुनता है, वही कहानी जो मैं आपको बताया हूं, सेम टू सेम है। उसके बाद आइगो बियर्स अ ग्रूज अगेंस्ट ओथेलो फॉर ओवरलुकिंग आइगो फॉर अ लेफ्टिनेंट पोजीशन इंस्टीड ओथेलो चूज माइकल कैसियो लिविंग आइगो ओनली एट द लो रैंक ऑफ इजाइन। आइगो अर्ज रोडेरिजो टू कंटिन्यू हिज परसुएट ऑफ डेस्डेमोना, और उसने क्या किया, कैसा है, डोंट वरी, तुम पीछा करते रहो, तुम करते रहो, जो होगा मैं आगे क्रिया प्रतिक्रिया बना रहा हूं। ये कहानी आपकी हो जाती है, जिसको मैंने आपको कंप्लीट रूप से बता दिया है। चलिए दोस्त, यहां से स्टार्ट होती है स्टोरी। व्हाट वाज आइगोज कंप्लेंट इन द सीन 1? क्या था? कैसियो गॉट द प्रमोशन दैट ही वांटेड। जानते हैं, पहले ही इस सीन में यह कहा गया है, वो आखिर ओथेलो से क्यों गुस्सा होता है, क्योंकि जो पोस्ट आइगो की थी वही पोस्ट मिल जाती है कैसियो की, और वो उस कैसियो को कहता है, उसको लेफ्टिनेंट का एल भी नहीं पता है और उसको लेफ्टिनेंट बना दिया गया है। ये तो सरासर मेरे साथ नाइंसाफी है, इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बदला आज नहीं तो कल जरूर लूंगा। उसके बाद तो उसमें क्या कहता है, पहले ही सीन में कैसियो गॉट प्रमोशन, कैसियो को प्रमोशन मिलता है, और वही बात आइगो को बुरा लगता है, और वहीं से स्टोरी शुरू हो जाती है। हु वॉज ब्रेबेंसियो? हु वॉज ब्रेबेंसियो, जरा बताइए कौन है ब्रेबेंसियो, बता सकते? ही वॉज अ सेनेटर एंड डेस्डेमोनाज फादर। वो एक सेनेटर होता है और डेस्डेमोना का पिता भी होता है। यही है कौन? अगला देखिएगा, वाई डिड आइगो एंड रोडेरिजो अ वॉक इन ब्रेवेंसियो इन द मिडिल ऑफ द नाइट? इन द मिडिल ऑफ द नाइट a marriage was taking place that involved his family. A marriage was taking place that involved his family. ठीक है, अगला वर्ड बताइए, ट्रू और फॉल्स? आइगो लेफ्ट रोडेरिजो एट ब्रेबांसियोज house because he did not want to be seen as being against Othello. एकदम सही है, सत्य है। आइगो लेफ्ट रोडेरिजो एट ब्रेवेंसियोज हाउस, सही बात है। उसको वो लोग वहां पे छोड़ते हैं और वो जाके उसको सारी कहानी बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, आपकी बेटी आपको बिना बताए ओथेलो से शादी कर ली है। एकदम सही है, ओथेलो के अगेंस्ट ही भड़काते हैं ना वो लोग। क्या आता है, वॉट वॉज ब्रेवेंसियोज रिएक्शन टू ओथेलोज मैरिज टू डेस्डेमोना? क्या है, जरा बताइए, जरा बताइए। ही वॉज आउटरेज्ड, ही वॉज आउटरेज्ड, जरा बताइए। ही वॉज outraged. Why did the Duke send for Othello? ड्यूक के पास ओथेलो को क्यों भेजा गया था? The Duke wanted to send Othello to Ottoman to fight. इसीलिए वहां पे वो ओथेलो गया था कि ड्यूक ये चाहते थे कि वो जाके ओटोमन में जो आने वाले दुश्मन है उसके ऊपर लड़ाई करने वाले, कब्जा करने वाले, उनसे क्या करना, लड़ाई करना। ठीक है, तो इसमें हो गया ऑप्शन बी।
जल्दी जल्दी बताते चलिए, एक एक बात आपको क्लियर करना है दोस्त। चलिए दोस्त, तो क्या होता है आगे, ब्रेवेंसियो कंप्लेन्स टू द ड्यूक अगेंस्ट ओथेलोज मैरिज टू डेस्डेमोना आफ्टर लिसनिंग टू बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। व्हाट वाज द ड्यूक्स रिप्लाई? ड्यूक का रिप्लाई क्या होता है? ही सेज, he thinks Othello would win his daughter under the same circumstances and tells Brabantio to make the best of the situation। और ड्यूक ने यह कहा कि ब्रेवेंसियो, जो तुम कह रहे हो कि डेस्डेमोना ने शादी कर ली है और वो भी ये जादू टोना करके ओथेलो ने उससे शादी कर लिया, तो ये गलत बात है, क्योंकि वो दोनों राजी से शादी किए हैं, तो इसमें कोई बात नहीं होती, वो एकदम अच्छे से रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। What was रोडेरिजोज कंप्लेंट? रोडेरिजोज का कंप्लेंट क्या था, जरा बता दीजिए। उसका कंप्लेंट ये था कि ही वॉज लव सिक एंड डिप्रेस्ड ओवर डेस्डेमोनाज मैरिज। वह क्या था, जरा बताइए। रोडेरिजोस जो था, जब डेस्डेमोना ने ओथेलो से शादी कर ली तो रोडेरिजो ने क्या हो गया, वो बहुत परेशान हो गया, स्ट्रेस हो गया, और वो क्या हो गया बताइए, डिप्रेस्ड हो गया उसकी शादी को सुनकर। What was Igo's reply to Roderizio's complaint? क्या था, जरा बताइए, खूब सोच समझ के बताइए। He told Roderizio to straighten up and act like a soldier. He told Roderizio to forgive and forget। ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ना 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 ना, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये हो सकता है। अगला, ही टोल्ड रोड्रिगो दे वुड वर्क टुगेदर फॉर, हाँ ये सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। वे दोनों लोग आपस में मिलके बदले के लिए काम करते हैं। वो ये कहता है कि ओथेलो जो है मेरी पोस्ट को कैसियो को दे दिया, जो कैसियो को लेफ्टिनेंट का पोस्ट दे दिया, जिसको एल का मतलब लेफ्टिनेंट का एल भी नहीं पता हो, तो हम और तुम डेस्डेमोना का बदला लेते हैं। ठीक है जी, दोनों आपस में। True or false? Igo wanted Roderizo to anger Cassio. He thought this would show the Cassio was undisciplined and then he would be relieved of his duty. This would allow Roderizo a better chance of getting Desdemona, since Othello and Desdemona would have to stay longer. Still a replacement of Cassio could be found। जानते हैं क्या होता है, जब वो आपने देखा होगा कि जब वो लोग पार्टी कर रहे थे, तो उसी पार्टी में आइगो जो होता है वो कहता है रोडेरिजो से कि तुम एक काम करो, इसको उकसाओ, भड़काओ। किसको? कैसियो को। और जब ये भड़केगा, तो जब ये कुछ इधर उधर करेगा, तब जाके हम लोग ओथेलो के पास में जाके इसके बारे में कंप्लेन करेंगे कि आपने जो इसको पोस्ट दे दिए हैं वो उस पोस्ट के लायक नहीं है। तब तो तुम्हें, तो ये ट्रूथ है, एकदम सही है, सत्य है, एकदम सत्य है। ट्रू और फॉल? आइगो वॉज इनकरेजिंग एंड यूजिंग रोडेरिजो इन ऑर्डर टू गेट रिवेंज on him for a wrong that Roderizo's father and done to Igo's father, although it happened many years ago. Igo had sworn revenge and saw his chance row। ये गलत है, ये ट्रूथ नहीं है, this is wrong, it is wrong। Is that clear? Any problem? No problem and no confusion। Next, how did Igo cause Cassio to be argumentative? कैसे? Igo encouraged Cassio to get drunk, और
आइगो जो होता है वह पार्टी में किसको, कैसियो को क्या करता है, उकसाता है दारू पीने के लिए। क्या करता है, उकसाता है कि ऐसा है तुम दारू पिए, बहुत जबरदस्त अल्टीमेट है यार, एंजॉय करते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम। नेक्स्ट, what lie did Igo tell Montano about Cassio? Montano about Cassio क्या करता है, he said Cassio was drunk every night and would probably he drunk in the moment of crisis। जो होता है मोन्टेनो जो होता है वो गवर्नर होता है, और दारू पीने के बाद कैसियो उसी से लड़ाई झगड़ा कर लेता है, उसी से झगड़ा कर लेता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? सोच समझ के बताइए भाई साहब। What was the result of Igo's crafty explanation of Cassio's fight with Roderizo? जल्दी बताइए। ओथेलो stripped Cassio of his rank। ओथेलो ने क्या कर दिया, कैसियो के रैंक को डिक्रीज कर दिया, डिमोट कर दिया। Why did Igo want Cassio to ask Desdemona for help in restoring Othello's faith in Cassio? Faith in Cassio ये क्या होता है, if she would take up Cassio's cause it would appear as though she would favor him, that would advance Igo's plot to make Othello jealous beyond reason। What thing did Emilia find and give to Igo? क्या पाई थी और आइगो को दी थी, रुमाल। तो she found Desdemona's handkerchief, she found a love letter supposedly written to Desdemona to Cassio, she found a gold bracelet, she found Cassio's sword। उसने क्या पाया था, उसने पाया था सी फाउंड डेस्डेमोनाज हैंडकरचीफ, वह पाई थी हैंडकरचीफ किसकी, डेस्डेमोना की, और ले जाके आइगो को दे देती है। व्हाट डिड आइगो इंटेंड टू डू विद इट, क्या करना बताइए। ही वॉज गोइंग टू पॉन, नहीं, ही वॉज गोइंग टू यूज इट टू ब्लैकमेल डेस्डेमोना, नहीं, ब्लैकमेल करता ही नहीं है। He was going to give it to Othello and pretend he didn't know where it came from, नहीं नहीं नहीं। अब बचा डी, he was going to plant in Cassio's possession to show Othello that Desdemona had given it as a favor to Cassio। चलिए जी, next, true or false? When Othello demanded proof of his wife's disloyalty, Igo said, let us hide and ourselves behold the cursed fate of star-crossed lovers। ये गलत है, ऐसा नहीं होता, वो छुप छिप के सुनता नहीं रहता, वो गलत है, फॉल्स है। What did Othello decide and command at the end of scene 3? At the end of scene 3, Igo was to have Cassio killed within 3 days. Othello would kill Desdemona himself. Igo was promoted to lieutenant। एकदम सही है। Othello would kill Desdemona himself. Igo was to have Cassio killed within 3 days. Othello would kill Desdemona। हाँ सही है, सही है, सही सही। क्या डिसाइड किया गया सीन नंबर 3 में? सीन नंबर 3 में ये डिसाइड किया मेरे दोस्त, ये डिसाइड किया गया दोस्त कि वो क्या करता है, कौन, ओथेलो। ओथेलो ये सोचता है
वो कैसियो को मारने के लिए आइगो को कह देता है और खुद डेस्डेमोना को मारने के लिए विचार बना लेता है तीसरे सीन में। What was Emilia's relationship with Igo? क्या रिलेशनशिप था? She was his wife. वह उसकी कौन थी? वाइफ थी। किसकी? आइगो की। What was Emilia's relationship with Desdemona? एक सर्वेंट थी उसकी। She was a servant and friend. She was, यही सही होगा, she was a servant and friend. भाई वो उससे फ्रेंडली रहती थी। जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 23। Who had the handkerchief at the end of Act 3? Why? Act 3 why? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। Cassio gave it to Biansk, his prostitute friend, for her to take out the design. True or false? After Igo died and told Othello that Cassio had gone to bed with Desdemona, he told Othello to forget about it, to think and protest. जल्दी बताइए, what a error. Oh, is it true or false? ये तो ट्रू होता है ना, वो जाके बताता ही तो है, यही बात है कि नहीं, कि वो अभी अभी कैसियो जो है वो डेस्डेमोना के रूम से निकला है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ट्रिक ओथेलो इनटू थिंकिंग कैसियो was gloating over his affair with Desdemona, Igo paid an actor to mimic Cassio's voice in a conversation that Othello could hear but not see. सत्य है। ट्रू, सॉरी, नॉट ट्रू, ये बात सत्य नहीं है। Why was Bianca एंग्री विद कैसियो? क्यों एंग्री हुई थी कैसियो से? जल्दी बताइए, फटाफट बता दीजिए। वाई सी एंग्रीड? सी लव्ड हिम, वह किससे प्रेम करती थी? कैसियो से। सी लव्ड कैसियो एंड थॉट सम अदर वुमेन हैड गिवन हिम द हैंडकरचीफ। वह इसलिए क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी और उसने कहा, उसके बारे में भी बता दिया, उसके प्रेमिका के बारे में भी, कि तुम्हें हैंडकरचीफ कोई और दे रहा है। Bian's returning the handkerchief to Cassio made things appear to Othello as though all Igo had said was truth. बताइए, ये सत्य है, एकदम सही है। True or false? Othello was furious. Even so, he contained his temper and left the room so that he would not physically hurt Desdemona. खतरनाक है। इसलिए होगा आपका गलत। फिजिकली उसको किसी भी प्रकार की उसे प्रॉब्लम नहीं देता, बस उसकी हत्या कर देता है ओथेलो। Lodovico approved of Othello's behavior, saying he would be praised in Venice. उसके इस कार्य से लोडोविको कहता है कि तुम्हारे इस कार्य से लोगों को क्या करना होगा? प्रशंसा। उसके बारे में बातचीत ही नहीं होती है, तो उसमें हो जाएगा फॉल्स।
क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी। आइगो लेटर टोल्ड लोडोविको दैट ओथेलो हैड लॉस्ट हिज वाइफ। ऐसी कोई बात होती है क्या, बोलिए, नहीं होती है। लोडोविको के बारे में कहानी में उसके वाइफ के मरने के बारे में चर्चा कोई होता ही नहीं है, वही स्टोरी समाप्त हो जाती है। ट्रू एंड फॉल्स। ओथेलो आस्क्ड इमिलिया फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द अफेयर। ओथेलो आस्क्ड, क्या सही है, इज इट राइट और रॉन्ग, बताइए। सही है, जैसे ही पूछता है तभी वो पता चलता है कि नहीं, उसके बीच में अफेयर नहीं है। ट्रू और फॉल्स। इमिलिया एग्रीड दैट डेस्डेमोना वाज गिल्टी। एमिलिया एग्रीड, इमिलिया कब से एग्री हो गई भाई, वो तो जानती ही थी सब, वो ट्रूथ है, वो फॉल्स है। क्यों, क्योंकि वो जानती थी ये गलत हो रहा है। ट्रू और फॉल्स। डेस्डेमोना टर्न्स टू आइगो फॉर हेल्प आफ्टर ओथेलो कॉल्स हर स्ट्रम्पेट। ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई साहब, इसमें क्या होगा, वो ऐसी कोई कहानी आती ही नहीं, डेस्डेमोना को कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर कहानी क्या चल रही है, कुछ पता नहीं चलता। आइगो टेल्स रोडरिजो टू किल कैसियो। सही है, एकदम 100% ट्रूथ है, एकदम 100% ट्रूथ है। नेक्स्ट। Roderizo refused to think about it. He was afraid that if Desdemona ever found out, she would never love him. ऐसी कोई बात नहीं की गई है, ये क्या है, ये फॉल्स है। रोडरिजो के भाई, रोडरिजो के और डेस्डेमोना के लव के बारे में डेस्डेमोना को नहीं पता था कि रोडरिजो जो है उससे क्या करता है, प्रेम करता है, पता ही नहीं था। If Igo would die, Roderizo would have a clear path to Desdemona. ऐसी कोई बात नहीं की गई, ये फॉल्स है कि नहीं। वो मारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आइगो खुद ही रोडरिजो को मार देता है। If Cassio would die, Igo's lies to Othello would be safe. No, it's false. कहानी आप पढ़िए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताइए, व्हाट हैपेंड व्हेन कैसियो एंड रोडरिजो फॉट। रोडरिजो वाज वाउंडेड बाय कैसियो, कैसियो वाज वाउंडेड फ्रॉम बिहाइंड बाय आइगो। दे किल्ड ईच अदर। आइगो वाउंडेड रोडरिजो, एक्सीडेंटली किल्ड कैसियो। कैसियो वाउंडेड रोडरिजो, रोडरिजो वाउंडेड कैसियो। जल्दी से बताइए। सबसे पहले क्या होता है, वो होता है पहले कैसियो ही तो लड़ाई करेगा, वही तो वो लोग चाह रहे थे, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। व्हाट डिड आइगो डू आफ्टर द बैटल। ही लेफ्ट बट रिटर्न्ड अ फ्यू मिनट्स लेटर टू हेल्प कैसियो फिनिश ऑफ रोडरिजो। ही रैन अवे एंड टोल्ड ओथेलो व्हाट हैड हैपेंड। He immediately sent for guards and positioned himself so that he would not be suspected in the fight. He laughed and loudly proclaimed victory. No, 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 no. वो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। जल्दी से बताइए, व्हाट इज दिस। हाउ वॉज डेस्डेमोना फेथफुल टू ओथेलो टू द एंड। शी हेल्ड ऑन टू हिज हैंडकरचीफ एंड प्रोफेस्ड हर लव फॉर हिम। शी ऑफर्ड टू गो टू कन्फेशन, डू पेनांस नहीं। शी क्राइड एंड सेड forgive him. She did not tell Emilia that Othello was one who had some other. सही है, ऑप्शन आपका डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये रहा आज का सेशन, ओथेलो की कहानी, जबरदस्त स्टोरी। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास को बस यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।